मैंने बताई ना, नीचे अली का सब बारबेक्यू चालू था, तो देखो ये अभी मुझे उसने भिजवाया है। हालांकि मैं इतना खाऊंगी नहीं, पर उसने सारी चीज़ें टेस्ट करने के लिए भेजी है मुझे। ये पालक टिक्का, और ये पोठा, ये मलाई टिक्का, ये ऐसे नॉर्मल चिकन टिक्का, लेग पीस, और उसके साथ चिकन सीख, और उसके साथ में ये मुझे अच्छी लगती है खिर्री। तो मैंने स्पेशली बोली थी, तो सुबह ही उन लोगों ने मैरिनेट करके रखा था। और ये प्याज मैंने घर में काट के भेजी थी सबके लिए, पुदीना भी मैं लाई थी सुबह। और उसके साथ साथ ये है पटेटो, जो नए वाले आलू होते हैं, ये वो वाले हैं। तो बहुत सारा भिजवाया, क्योंकि उसको मालूम है कि मम्मी कुछ ना कुछ करेंगे इसका, तो इसलिए उसने मेरे लिए 3 पीस भिजवाई है। ये मेरा प्लेटर है जो मेरे बच्चे ने भिजवाया, मैंने इसको अच्छे से डेकोरेट किया। और उसी के साथ साथ मैंने अपने लिए बनाया है हुक्का, क्योंकि अली नीचे है दोस्तों के साथ, अमीन नहीं है घर में। और ये कोई नया साल का या कुछ नहीं है, पूरा साल पूरी ज़िंदगी मेरी ऐसे ही घर में बीती है, तो ये वही रेगुलर ज़िंदगी है। बट ये है कि बच्चे इंजॉय कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की थी, तो इसमें से मेरे लिए भी थोड़ा सा भेजा है कि आप भी शेयर इसमें कर लो और थोड़ा सा टेस्ट करो। और उसके साथ में मेरे लिए 2 पाव भेजा अली ने कि मम्मा इसको पाव अगर चाहिए तो पाव के साथ खाओ। तो ये मेरा नए साल का पहली शुरुआत है ये। अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी न्यू ईयर सबको। ऑल ऑफ जितने भी लोग इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं कि हम हर किसी की खुशियों में शामिल होना, और रिलीजन पे नहीं, हर किसी की खुशियों में शामिल होना और हर किसी के दुख में भी शामिल होना। बिकॉज ऑफ दुख में जब आप 1 से 2 बात किसी के लिए मीठे बोल बोलते हो, तो उसको ऐसा लगता है कि उसका दुख कई हद तक कम हो गया है। और उसी तरीके से किसी की खुशियों में आप उसको विश करते हो, तो उसको ऐसा लगता है कि उसकी खुशियाँ कई गुना बढ़ गई है। और इसी सोच के साथ नया साल का पहला मेरा व्लॉग आएगा, तो आप सबको मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और इंशाल्लाह देखते सुबह मेरी होगी तो कैसे होगी, क्या मेरे में चेंजेस होगा, और जो मैंने अपने दिल में जो सोची हूँ उस पर मैं कितनी हद तक खरी उतरने की कोशिश कल से शुरू करने वाली हूँ, तो इंशाल्लाह। और अभी मैंने अपने लिए बताई ना आपको कि हुक्का बनाई, ये प्लेटर लगाई, और उसी के साथ देख रही हूँ बिग बॉस। और बाकी तो मेरे बच्चियाँ हैं दोनों मेरे साथ, और मैं हूँ, और आप हो मेरे साथ। धूप देख के ऐसा लग रहा होगा कि कितनी दोपहर हो गई, पर ये मॉर्निंग का टाइम है। और इस मेरी सोसाइटी है एक्चुअली, और जो मेरा दूसरा फ्लैट है जहाँ मैं नहीं रहती हूँ, जो मैंने लिया था कुछ सोच के बहुत बड़ा वाला, तो वहाँ का गार्डन ये छोटा सा जो काफ़ी अच्छा मेंटेन करके रखे हैं। तो ये देखो धूप से आ गई छाँव में, तो आपको थोड़ा अलग दिखेगा। और धूप में कैसे लग रहा था जैसे कि बहुत ज़्यादा दोपहर हो गई है, बट अभी मॉर्निंग का ही टाइम है। तो आप सबको साल की पहली सुबह मुबारक हो, और मेरे तरफ से तो बहुत सारा प्यार पहली सुबह के साथ। से निकली, फिर थोड़ा सैलेड कम था, सैलेड का सामान थोड़ा बहुत कम था, वो लेने गई, वो लेकर आई, क्योंकि संडे है तो आज को स्पेशल बनाऊंगी। और उसी के साथ साथ नया साल का पहला दिन है, तो मैंने क्या कहा, मैंने अपने मन में बहुत सारी चीज़ें बना कर रखी हूँ। उसमें से पहली चीज़ चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। माज़ा सुपारी जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उसके लिए स्पेशली मुझे सूरत से मंगवाना पड़ता है ना किसी को बोलकर। तो मैंने सोचा कि क्या ज़रूरत है, चलो उसको भी करते ख़त्म, नए साल के साथ साथ उसको भी हम स्वाहा कर देते हैं। और उसके बदले में हम खाएंगे विक्स की गोली, जो हमें ताजगी भी देगी, ठंडक भी देगी, और आपको तरोताज़ा भी रखेगी। और उसी के साथ साथ मैंने कल के ब्लॉग में आपको, लास्ट ब्लॉग में बताया था 2022 का, कि जिसकी जहाँ औकात है उसकी औकात से बढ़कर अगर हम उसको इज्जत दें या हम उसको अहमियत दें, तो वो हमारे सर पे खड़े लेके तांडव करते हैं। तो इसीलिए नए साल में ये सब चीज़ें तो सबसे पहले हमको छोड़ना है। हमको मतलब मुझे, आपका तो मैं बोल नहीं सकती हूँ। तो इसीलिए मेरे घर में आपको बताया था सर्वेंट नहीं आया था, आज सुबह वो आया, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हम इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उसके साथ पे करते हैं, तो फिर उस तरीके की इज्जत और रिस्पेक्ट आपके अंदर भी होनी चाहिए जब हम आपको देते हैं। और अगर आप मनमानी करते हो, तो पहली फुर्सत में अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को दूर करना है। ये मेरा दूसरी सोच है जो मैं कर चुकी हूँ। अभी मेरे सर्वेंट आए थे, मैंने बोला जाइए, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है,
हाँ ये है कि अब थोड़ा सा मुझे करना रहेगा, मैं करूँगी और इंशाल्लाह सब कुछ मिल जाता है दुनिया में। थोड़ा सा वक्त लगता है पर कुछ चीज़ बाकी नहीं रहती है। समझ गए ना आप लोग। सर्वेंट को मना किया तो अब सब काम तो खुद ही करना पड़ेगा। ये हो गए हमारे कपड़े, हमारे मतलब मेरे, और ये मेरा बेडरूम हो गया पूरा क्लीन। अब पहले बना लेती हूँ लंच, उसके बाद दूसरा काम करेंगे। लंच में बना रही हूँ पुलाव, जो रात के तंदूरी पीस सारे बचे थे तो उसी को डाल के पुलाव बना रही हूँ। हाँ, इसमें थोड़ा सा स्पेशल तुअर जो है अभी सीजन में मिलते हैं तो मैंने लिया है तुअर के दाने, और उसी के साथ थोड़े से आलू फ्राई करके लिए। और मसाले देखो ये ज़रा से, बिकॉज अब मसाले काफ़ी इसके टेस्ट जो है, इसके अंदर मसालों का बहुत सारा टेस्ट है, तो इसी को सारी चीज़ों को लेके मैं बना रही हूँ पुलाव, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ वेस्ट करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मसाला भूनने के बाद अभी इसमें मैंने डाली हूँ टमाटो और तुअर के दाने, तो इसको थोड़ा सा इसमें भूनूंगी मसाले के साथ बाद में, क्योंकि चिकन हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, आलू फ्राई है, तो वो साथ में ही राइस के मैं ऐड करूँगी। तो ये देखिए इस तरीके का मेरा पुलाव है जो अभी तैयार हो रहा है, हाफ तैयार हुआ है अभी। तो ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर राइस, और उसके पहले रख दिया था यहाँ गरम करने को पानी। तो अब ये थोड़ा सा इसको मिक्स करके फिर इसके अंदर चिकन और आलू डालने के बाद फिर ये पानी ऐड करके ओनली फॉर 2 सीटी ये मेरा पुलाव हो जाएगा रेडी। तब तक फिर मैं बना लूँगी सैलेड। देखो अब चिकन और आलू सारी चीज़ें इसमें ऐड हो चुके हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ गर्म पानी, क्योंकि शूट करने वाला कोई नहीं है तो इसीलिए इस तरीके से आपको थोड़ा बता रही हूँ। कोई बात नहीं, आप तरीका समझ लीजिए, बस हो गया। बची हुई चीज़ों से एकदम टेस्टी वाला कोई एक चीज़ ऐसी बनाओ जो घर वाले भी खा के बोले ओहो क्या बनाए हो। बस ये मैं आपको बताना चाहती थी कि क्यों कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बची हुई चीज़ों को वेस्ट करते हैं, पर बची हुई चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हो और अपने घर वालों को खुश कर सकते हो। ये बिल्कुल तैयार है ढक्कन लगाने के लिए, तो बस इसमें आधा नींबू आप ऐसे ऊपर से निचोड़ दीजिए, बस अब इसको लगा दीजिए सीटी। तो स्टीम निकल रहा है, पुलाव हो गया रेडी, और उसके साथ मैंने सैलेड वगैरह भी कट कर लिए। ये मैं आपको बताना चाहती थी, ये वाले सैलेड में जो ब्लैक नमक होता है वो, नींबू और थोड़ा सा वाइट नमक, उस सिर्फ इतना डाल के आप इसको मिक्स कीजिए, और नींबू की मात्रा थोड़ी ज़्यादा डालिए। अगर नींबू नहीं है तो विनीगर यूज़ कीजिए। इतना टेस्टी ये सैलेड बनेगा इस पुलाव के साथ में। और इसी के साथ में यहाँ पे मेरा सारा किचन का पूरा काम ख़त्म हो चुका है। अब आ गई बेडरूम में, कपड़े निकाल लूँ, पहले नहा लूँ, उसके बाद खाना खाऊंगी, क्योंकि इतनी थक गई हूँ। अब इतनी आदत नहीं रह गई यार, बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत भी नहीं रह गई है कि इतना काम कर सके। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने फिर भी हाथ पैरों में और सबसे पहला इरादों में मजबूती बहुत दी है मेरी। तो मेरे अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि आज साल के पहले ही दिन अल्लाह पाक इतनी मेहनत करवा रहे ताकि मैं प्राउड महसूस करूं अपने आप पे, क्योंकि 50 साल की उम्र में अगर इतना सब काम करने के बाद आप अभी भी ऐसी तरोताज़ा रहते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह। लगा दिया पानी, तो अब मेरा थोड़ा सा दिल कर रहा है मीठा खाऊं, और ये है अजमेर से लाया हुआ गजक, जो आप सबको भी पता होगा कि ये तिल का बनता है, बट ये थोड़ा सा अभी मॉडर्न ज़माना है तो मॉडर्न स्टाइल से हर चीज़ें कन्वर्ट हो रही है, तो ये चॉकलेट गजक है। तो अब थोड़ा सा मैं ये खा रही हूँ, और स्पेशली हमें ठंडियों में और गर्मियों में उसके मौसम के हिसाब से हर वो चीज़ खानी चाहिए जो मौसम क्या, जो ठंडी हो या गर्मी हो, हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट ना करे, फ़ायदा दे और हमें तंदुरुस्त रखे। तो वो चीज़ें हमें हमेशा करते रहना चाहिए। नहा के फ्रेश होके मैं बोली चलो नमाज़ पढ़ लूँ, जाने नमाज ले रही है। ये देखो मेरा पिल्लू, मेरा चिंटी पिल्लू कैसे सोई है। मेरा बच्ची आके पता नहीं यहाँ शायद यहाँ से बाहर देख रही होगी बैठ के, और यहाँ पे उसको नरम नरम जाने नमाज के ऊपर नरम लगा होगा, सो गई। देखो माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। ठंडी का मौसम में बच्चे बहुत ज़्यादा नरम हो गए, दोनों बच्चे। माँ से फारिग होके सोची कि थोड़ा देर सो जाऊँ, बहुत थक, ऐसा बोल तो रही थी कि थकावट नहीं होती, पर सच में थकावट तो होती है। और मुझे अब पूरा काम होने के बाद, सब चीज़ों से फारिग होने के बाद थकावट ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ी है, तो मैं सोची थोड़ा लेट जाऊँ नमाज के बाद। तो मेरे से पहले ये देखो, जैसे ही मैं नमाज से उठ के जाने नमाज रखने को गई तब तक लगा के यहाँ पे देखो देखो देखो, ए पीनू वो देखो पता आपको मम्मा यहाँ लेटेंगे अभी, नहीं बोलना, नहीं बोलना उसको। दिख रही है ना सच में चेहरे पे थकावट, अभी थक गई हूँ, सच में थक गई हूँ। और अच्छा लग रहा है, लेकिन थकने का जो ये थकावट है ना, ये बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि सारे चीज़ अपने हाथ से किए, अपना काम खुद किए,
और किसी की मोहताजी महसूस नहीं हुई, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और तो उसमें अगर थोड़ी सी थकावट होती है तो लाजमी है कि आपने इतना काम किया है तो आपके चेहरे पे थकावट दिखनी है। और कहते हैं ना, चेहरा अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया है, चेहरा कभी झूठ नहीं बोलता। हर सिचुएशन की चीज़ अगर आपको जाननी है तो किसी के भी चेहरे को आप ध्यान से देखिए, उसके चेहरे को पढ़िए, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन इंसान कितने हद तक सच बोलता है और कितने हद तक झूठ बोलता है। क्योंकि अल्लाह ने इसीलिए तो चेहरा अपने हाथों से बनाया, चेहरा कभी झूठ नहीं बोलता है। शाम के बजे 6 और लेटी पर नींद नहीं आ रही है, तो फिर मैंने बोला थोड़ा सा खाना खाती हूँ, शायद फिर थोड़ा सा आँख लगे। लेकिन अब तो 6 बज गया, सोऊंगी तो नहीं। और ये था सैलेड जो मैं आपको बता रही थी, ब्लैक नमक, बहुत सारा नींबू और थोड़ा सा वाइट नमक मिक्स करके सिर्फ इसको सैलेड को हाथ से चूरना है ताकि इसका जो रस है वो निकले। और ये रस इसके अंदर डालकर आप खाओगे तो बहुत टेस्टी लगता है। ये देखो, ये सारे बचे हुए चीज़ों से बना के मैंने तुअर की, एक्चुअली तुअर की जो दाने होते हैं वो अभी सीज़न के हैं, तो वो डालकर, नए आलू डालकर ये बना है मेरा पुलाव। देखो मैडम फिर से यहाँ आके सो गई और इनके चक्कर में मेरा क्या हुआ पता है आपको? मुझे लगा इसको ठंड लग रही होगी और मैं विंडो बंद कर रही थी और मेरे हाथ से विंडो टूट गई। ये देखो, ये पूरी पीछे की तरफ उतर गई है। अब अल्लाह जाने कैसे ठीक होगी, क्योंकि अली को फ़ोन करना पड़ेगा। अली आएगा तो होगा या पता नहीं। अब रात को इतनी ठंड है और ये मैडम की वजह से मैंने बोला कि बंद कर दूँ, बच्चे को मेरे ठंड लग रही होगी। बट कोई बात नहीं, चलो कोई बड़ी बला है, इतने में टल गई होगी हमारे ऊपर से। जैसे विंडो टूटा तो मेरा मूड इतना अपसेट हो गया कि मुझे दिल ही नहीं लग रहा है अब वो कैसे बने, क्या बने। क्योंकि आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है, जब घर में कोई चीज ऐसी होती है, जब तक वो परफेक्ट नहीं हो तब तक दिल नहीं लगता है। तो वही चीज, वही सेम हाल मेरा भी हो रहा है। उसके बीच में मुझे लगी है चाय की तलब, क्योंकि खाना बहुत लेट खाई, तो अब मैं बना रही हूँ चाय। चाय के साथ में सोची कि थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से व्लॉग एंड करूँ, क्योंकि हमेशा मैं बाहर बैठ के व्लॉग एंड करती हूँ तो अमीन रहता है तो वो शूट कर लेता है, या फिर मैं टेबल पे थोड़ा अरेंज करके कर लेती। तो मैंने बोला चलो चाय बनाते बनाते आज व्लॉग भी एंड करूँ। और माशाल्लाह साल का पहला दिन था आज, माशाल्लाह बहुत अच्छा बीता, काम भी बहुत अच्छा हुआ, काम भी सारा घर का मैंने खुद करी और अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्ती के साथ मैं आपके सामने अभी भी खड़ी हूँ। जज़ाक अल्लाह, अल्लाह बुरी नजर से बचाए मुझे, तमाम मोमिनों को जो अपना काम खुद करते, खुद मेहनत करते और उसके बाद भी लोगों के सामने एक तंदुरुस्ती की, तंदुरुस्त इंसान की तरह दिखते हैं। तो अल्लाह पाक हर किसी को बुरी नजर से बचाए और सबके दिलों में मोहब्बत दे, सबकी जिंदगी में खुशहाली दे, क्योंकि साल का पहला दिन है। और अल्लाह पाक की ऐसे ही जैसा मेरा आज का दिन गुजरा है ऐसे ही पूरी जिंदगी गुजरे, पूरा साल गुजरे, बस मेरी तो यही दुआ है। और खाना बहुत अच्छा बना है। एक्चुअली अभी मैं खाना पैक कर रही हूँ, क्योंकि खाना पैक करके इतना सारा खाना बना है, कौन खाएगा। देखिए मैं बताती हूँ आपको, एक्चुअली बनाई थी मेरे और अली के लिए, बट ऑलरेडी ये देखिए इतना सारा खाना है, कौन खाएगा। और इसको बासी करके कल देने से बेटर है कि आज ही मैं ताजा खाना किसी को दूं तो उनको भी अच्छा लगेगा खाने। और ऐसे भी जिनको मैं खाना बेचती हूँ काफी लोग हैं, उनको मेरे हाथ का खाना बहुत टेस्ट लगता है। और आप लोगों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे मिलते हैं, मेरे खाने की तारीफ करते हैं। अभी मैं बहुत टाइम से जो मेरा किचन चैनल है वो बंद कर रखी हूँ, बिकॉज आप भी जानते थे कि मैं किस सिचुएशन में थी, कैसे गुजर रही थी। कोशिश कर रही थी कि हर जगह पे खड़े रह के काम करूं, हर जगह पे अपना दिल दिमाग लगाऊं ताकि मैं दूसरी सब चीजों से हट के इसमें लग जाऊं। पर कहते हैं ना कि जब जो चीज होनी है वो उसी वक्त उस चीज को होना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे वो चीज, सारी चीजों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं कल भी यही थी, आज भी यही थी। लेकिन कल और आज के बीच में कुछ ऐसा पीरियड था जो मेरी जिंदगी को बहुत ज्यादा डीप में लेकर चला गया था। वो इसलिए क्योंकि मैं दिल से सोचती थी और दिल की बातों पे यकीन करती थी और दिमाग से नहीं सोचती थी, क्योंकि दिमाग से सोचती होती ना तो कोई मुझे हरा नहीं सकता था। मैंने दिल से सोचा था, वहीं पे मैं हार गई। और कोई बात नहीं, हारने में भी मैंने बहुत कुछ सीखी और बहुत कुछ दुनियादारी को पहचानी कि दुनिया ऐसी भी होती है, लोग ऐसे भी होते हैं। और ये उम्र में मैंने सीखी
तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं मेरी सीख मेरे बच्चों के साथ दे सकती हूँ, मेरे बच्चों को मेरा एक्सपीरियंस दे सकती हूँ। बिकॉज मेरे बच्चे काफी टाइम मेरे साथ वक्त गुजारते, काफी मेरी बातों पे यकीन करते, काफी मेरी बातें सुनते हैं, और मेरी बीती हुई जिंदगी, आने वाली जिंदगी में कुछ बातें होती है, कुछ बिजनेस की बातें होती है, कुछ ऐसी बातें होती है, कुछ लोगों को लेके बातें होती है, तो मैं बाहर वाले किसी से डिस्कस नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपने बच्चों के साथ डिस्कस करती हूँ। क्योंकि मैंने देख लिया है कि मैंने जिनको भी, किसी को भी, दुनिया की कोई भी, कहीं भी, किसी को भी अपना अगर आप रिश्ता बनाते, वो कभी अपने रिश्ते बन नहीं सकते। जो आपके नाल से पैदा हुआ रिश्ता है, चाहे आप उसको कितना भी दूर करो, क्योंकि वो आपके नाल से जुड़ा हुआ रिश्ता, वो कभी नहीं टूट सकता है। तो बस बाकी तो बहुत अच्छा दिन, बहुत अच्छा टाइम गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी चाय बना रही हूँ, चाय पी रही हूँ और खाना पैक करूंगी। और हाँ, गजक जो लाई थी ना, गजक, तो वो बहुत सारा गजक है एक्चुअली। मैंने लाई थी 4 पैकेट, तो मैंने सोचा था कि मेरे अमीन जो गया उनको भेजना था वहां थोड़ा, उसके साथ दूसरी मिठाई भेजनी थी, तो वो अमीन भूल गया मेरे सोने की वजह से। तो अभी मैं वो किसी को भेज रही हूँ, क्योंकि वो ठंडी का चीज है, और कोई ठंडी के लिए खाए तो उनको भी अच्छा लगेगा और उनका दिल भी खुश होगा। मैं चाहती हूँ बस यही, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना दुआएं चाहिए, ना कुछ चाहिए, क्योंकि है मेरे सरकार और मेरे अल्लाह मेरे सर पर, तो बस वो है मेरे लिए, वही मेरे लिए काफी है। और ना मेरे सास ससुर है, ना मेरे माँ बाप है, ना बड़े बुजुर्ग है, लेकिन गरीब नवाज ने किसी की कमी महसूस होने दी नहीं है मुझे जिंदगी में। जज़ाक अल्लाह। और दिल से यही चाहती हूँ, ये साल का मेरा पहला व्लॉग है, तो आप देखिए, एंजॉय कीजिए, और जिस तरीके से मैंने अपनी जिंदगी को टर्न मारी हो, तो कोशिश कीजिए अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें, घटनाएं घटी हैं, उसको छोड़ के अपनी जिंदगी को टर्न मारिए। यू टर्न नहीं, राइट या लेफ्ट, या तो फिर स्ट्रेट, यू टर्न नहीं। तो बस अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और हमेशा दुआओं में सबको याद कीजिए। अल्लाह हाफिज एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर।